हुए गए और एक हाथ खीर में मारी और खाने लगे, दूसरे हाथ से पुआ पकड़ा तो आधे पुआ बिखर गए और एक पुआ हाथ में लेके उसको भी। अब तो गर्गाचार्य महाराज के नेत्र बोले, अरे यशोदा, अरे हो नंद बाबा, तुझे एक लाला न संभाल गए, भगवान को भोग झूठो कर दिया। मैया यशोदा कहती है कि क्षमा करना बाबा, लाला है, छोटे से है, वो को ज्ञान नहीं है। अब इस बार ऐसा करो कि इसे कक्ष में बंद कर दो, कक्ष में कमरा, कक्ष में बंद कर दो। और फिर से दिया, फिर बनाया खीर और पुआ, और जो ही भोग के लिए रखा, हाथ जोड़ा और बुलाने लगे, आओ आओ नाथ आओ, प्रभु भोग प्रसाद पाओ। भगवान फिर झटपटाने लगे कि देखो मुझे बार बार बुलावे है, और जाऊं तो बड़ी जोर की डांट लगावे और मैया से डांट ऊपर से दिलावे। अब तो भगवान फिर जैसे तैसे पहुंचे और जो खीर में हाथ मारी, मुख में लगाया और पुआ पकड़े तो गर्गाचार्य महाराज को शंका थी तो हाथ पकड़ लिया, लाला तूने फिर झूठा कर दिया भोग। तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और गर्गाचार्य महाराज जो ही चतुर्भुज रूप के दर्शन करते हैं तो कहते हैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य है आप, धन्य है आपकी कृपा जो हम जैसे अज्ञान जड़ व्यक्ति को, जड़ माने मूर्ख व्यक्ति को प्रभु आपने दर्शन दिया। नाथ मैं समझ नहीं पाया कि आप ही पार ब्रह्म परमेश्वर हो। मैं जिसकी जीवन भर पुकार करता रहा और वो बार बार प्रसाद पाने आता और मैं डांट के भगा देता। कहा क्या करूं महाराज, बार बार बुलाते थे, हमसे रहा नहीं गया, हम दौड़े चले आते और डांट भी खाते। कभी कभी भक्त की बस में भगवान हो जाता है। आज गर्गाचार्य महाराज चरणों को स्पर्श किया, जो झूठी खीर पड़ी थी उसे जमीन से उठा कर खाने लगी, चाटने लगी। भैया यशोदा ने देखा, अरे बाबा को कहा बात हो गई, अभी तो बड़ी जोर की डांट लगा रही थी, अब कैसी बात हो गई जो झूठा भोग पाने लगी। मैया यशोदा आई, बाबा इस बार लाला को डांटा नहीं। कहा यशोदा तू नहीं जानती तूने किसको जन्म दिया है, ये कौन है। कहा कौन है, तो कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। भगवान ने कहा कि प्रभु दर्शन तो दिए लेकिन ये बात मेरी मैया और पिता को नहीं पता चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे मैया का प्रेम पानो है, और कहीं भगवान समझ लिया किसी मंदिर में बिठा दिया तो मैया की ममत्व से दूर हो जाऊंगा, इसलिए ये बात मैया को नहीं बतानी है। तो वही बात गर्गाचार्य महाराज घुमा रहे हैं। नाना यशोदा तू कहा जाने लाला है, लाला तो भगवान का स्वरूप होता है, छोटो से है, या में इसकी क्या गलती है। का ठीक है प्रभु। अब जो ही समय आया प्रातः बेला है तो मैया यशोदा और मैया रोहिणी अपने अपने लाला को लेकर आई। तो मैया यशोदा के लाला को नाम बताया कृष्ण, पहला नाम कृष्ण, जैसे हम लोग कृष्णा कहते हैं ना, ये नाम गलत है। कृष्ण, कृष्ण माने सांवरा, सांवली सूरत वाला। और भगवान कैसे थे? सांवली सूरत वाले। दूसरा नाम पड़ा मनमोहन। कहा यशोदा ये जिसकी ओर निहार लेगा उसके हृदय को चुरा लेगा, मन को मोह लेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम मनमोहन होगा। भगवान के कई नाम हैं और कर्म से उनके नाम पढ़ते चले गए।
जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया तो गिरधारी और गाय बछड़ों की सेवा की तो गोपाल, गोपाल, गो माने गाय और पाल माने मतलब पालने वाला, जो गाय बछड़ों को पालने वाला हो वो गोपाल कहलाता है। जैसे एक नाम पड़ा भगवान का त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी लाल नाम पड़ा तो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान 3 जगह से टेढ़े होकर के मुरली की निनाद करते थे। ऐसे नाम कई पड़े भगवान के। भैया रोहिणी के लाला का नाम पड़ा, कहा हे रोहिणी ये तेरू लाला इतना बलशाली होगा कि एक हाथी को पूंछ पकड़ के घुमा के बाल के समान, गेंद के समान उछाल कर फेंक सकता है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से उनके नामकरण हुए। गार्गाचार्य महाराज धन्य है यशोदा, धन्य है यशोदा, धन्य है नंद बाबा, धन्य है ब्रज भूमि, धन्य है ब्रज के वासी, धन्य है ब्रज की लता पता, धन्य धन्य कहते हुए अपने स्थान को गए और भगवान का दर्शन पा करके धन्य हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर कंस नए नए उपाय करता है, किसको मारने के लिए? लाला को। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि तू जिसे मारना चाहता है कन्या की वाणी से वो 84 कोस के ब्रजमंडल में पहुंच चुका है। अब तो कंस नित्य प्रति नए नए उपाय ढूंढता है। मंत्रियों से कहा है मंत्रियों जाओ बहन पूतना को बुलाओ, अब तो पूतना ही उस लाला को मार सकती है। पूतना आई, पूतना ने कहा भैया किस कारण से हमें बुलाया है? कहा बहना बात ऐसी है कि ब्रज में लाला है आपको मारना है। कहा अच्छा। पूतना बड़ी जोर जोर से हंसने लगी, थोड़ी आवाज बढ़ा दी, बड़ी जोर जोर से हंसने लगी। अरे वो जरा